आइए जरा बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के कारोबारियों के बीच में आज जो बैठक हुई उसने किस तरीके से लोगों में एक नई ऊर्जा भर दी है। ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया भर में अर्थव्यवस्था की जो उठापटक मची है, जिसमें जबरदस्त मंदी के आसार दिखाई दे रहे हैं और उसी की वजह से और इसके साथ साथ हिंदुस्तान में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था में तेजी आने के बजाय जरा धीमी गति से बढ़ोतरी हो रही है, उसे लेकर बाजार बड़ा निराश होता दिखाई दे रहा था। इस बैठक में कॉर्पोरेट जगत के कई दिग्गज समित थे, बैंकर, अर्थशास्त्री और तमाम मंत्रियों ने भी शिरकत की। बैठक एक ऐसे समय पर हो रही है जब चीन की अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। युआन का हाल अपने आप में बहुत बुरा है अमेरिकी डॉलर के मुकाबले, और इसके साथ साथ संभावनाएं ये भी बढ़ रही हैं कि दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाएं लगातार तेजी से बढ़ती न दिखाई देंगी, बल्कि दरअसल उनमें गिरावट आ सकती है। और चीन में अर्थव्यवस्था में विकास दर में जो गिरावट आ रही है उसका असर हिंदुस्तान पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर हम हिंदुस्तान के बाजार की बात करें तो बाजार में पिछले 15 महीनों में यानी कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान जो लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी वो पूरी बढ़ोतरी अब शून्य हो चुकी है। यानी कि बाजार अब लगभग उसी स्तर पर पहुंच चुका है जिस स्तर पर मनमोहन सिंह की सरकार ने अपना कार्यकाल छोड़ा था। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है जैसे कि आर्थिक प्रगति की जो बात लगातार कही जा रही थी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के बाद कहा कि उनका शानदार स्वागत स्टॉक मार्केट ने यानी कि बाजार ने भी किया, वो तमाम बातें आज खोखली दिखाई दे रही हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वाकई में 15 महीने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्योगपतियों के साथ मिलकर यह बातचीत करने की जरूरत नहीं पड़ती कि अर्थव्यवस्था को कैसे वापस पटरी पर लाने की कोशिशें की जा सकती हैं। हाँ, यह बात अलग है कि प्रधानमंत्री की इस छोटी सी बैठक ने मुंबई सेंसेक्स को 500 पॉइंट का उछाल दे दिया और ऐसा लग रहा है कि बाजार कम से कम अगले कुछ एक दिनों तक आगे बढ़ता दिखाई देगा। लेकिन तेजी क्या वाकई में बरकरार रहेगी, क्योंकि बाजार में फिलहाल हिंदुस्तान में दम दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने एजुकेशनल सेक्टर के ऊपर एक्सपेंशन की बात की कि आप आज कोशिश करते हो तो अगले कई दशकों के लिए आप ह्यूमन रिसोर्सेज खड़ा करते हो जिससे रोजगार बढ़ेगा। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर लोगों का जोर था और प्रधानमंत्री के लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और एमएसएमई है कि बहुत बड़ा योगदान इनकी सहायता करे बैंकिंग सिस्टम और रोजगार क्रिएट करने का ऐसे माहौल में इसमें क्षमता है क्योंकि ये अर्थव्यवस्था को नीचे से उसके देश को बढ़ाता है। टिकी की तरफ से दो मेन चीजें थी, एक तो एक्सेस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर उस पर थोड़ा सा रिडक्शन हो जाए, और दूसरा जो ये स्टार्टअप इंडिया है, ये कैंपेन जिसमें एंटरप्रेन्योर्स को बिल्डअप करना है, उसको थोड़ा बूस्ट दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कारोबारियों के साथ मंथन तो किया, लेकिन सवाल यहां पर यही खड़ा होता है कि क्या देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को इससे बल मिलता दिखाई देगा। तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भारत के आर्थिक रफ्तार की दर में कमी के संकेत देते दिखाई दे रहे हैं। यूएसबी ने साल 2015-16 के लिए देश की कुल विकास दर को अनुमानित तौर पर 7.5% से घटाकर 7.1% कर दिया है, जबकि मूडीज ने 2015 के लिए जो विकास दर है उसे अब 7.5% से घटाकर 7% कर दिया है। मुंबई में सेंसेक्स में 11 अगस्त से अब तक 11% की गिरावट आ चुकी है और शायद यही वजह है कि यूएसबी ने दिसंबर 2015 तक के लिए निफ्टी का लक्ष्य 8,600 अंक रखा था, जिसे अब उसने घटाकर 8,200 अंक कर दिया है। यानी कि भारतीय बाजार में तेजी की उम्मीद अब धीरे धीरे घटने लगी है और निवेशकों में जो भरोसा हिंदुस्तान के बाजार में रहा है उस भरोसे को अब हिलाने की या उसे हिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, मॉनसून वाकई में अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा रोड़ा साबित होता दिखाई दे रहा है। इस साल मॉनसून तकरीबन 88% रहने का अनुमान है और हो सकता है कि माफ कीजिएगा इसका अनुमान 82% के आसपास है, जो कि पिछले साल के 86% के अनुमान से भी कम है। यानी कि सामान्य से 12% की गिरावट होने वाली है। और इसके साथ साथ बड़ी दिक्कत यह आने जा रही है कि अब मानसून के कम होने की वजह से दलहन यानी कि तमाम तरह की दालें, उसके साथ साथ तिलहन यानी कि हर तरह के तेल का काफी मात्रा में कमी होती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से अब सरकार को इन चीजों का निर्यात करना होगा। अगर हम मराठवाड़ा की ही बात करें तो तकरीबन 52% कम बारिश हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में 42% बारिश कम रही है। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब में बारिश 40% कम हुई है।
देश में पंजाब गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देश में 11% सरसों की खेती भी हरियाणा में होती है। इन दोनों में राबी की फसलें अगले महीने से बोनी हैं, लेकिन चूंकि सूखे जैसे हालात इन दोनों प्रदेशों में हैं, तो जाहिर सी बात है राबी की फसल पर काफी असर होता दिखाई देगा। यानी कि तैयार हो जाइए महंगाई के एक और दौर के लिए, क्योंकि अब सब्जियां से लेकर दलहन तिलहन तमाम चीजों को आयात करना पड़ेगा, जो कि हिंदुस्तान के लिए वाकई में मुश्किल का सबब बनने जा रही हैं। पकड़ से बाहर हो रही हैं चीजें, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री थोड़ा जमीनी हकीकत को समझते हुए देश की राजनीति करें, न कि आरएसएस की राजनीति करें। बिजनेसमैन के साथ देश की प्रगति पर चर्चा करना मैं स्वागत करता हूं, लेकिन देश में सूखा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कृषि का उत्पादन घट रहा है। अच्छा हो कि एक बार देश के किसानों को लेकर के ग्रामीण समस्याओं पर भी प्रधानमंत्री चिंतन करें। ये जरूरी है कि जो बिजनेसमैन है या जो अर्थशास्त्री है या जो भी हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में जिनका कोई स्थान है या जिसमें वो उनकी भूमिका है, उन सबको बुलाकर बातचीत करना चाहिए और उनके राय को महत्व देना चाहिए। तो आपने देखा किस तरीके से अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब होती दिखाई दे रही है। और एक बात यहां पर वाकई में सोचने वाली है, अच्छे दिन आए या ना आए, महंगे दिन जरूर आने वाले हैं, क्योंकि इसके लिए आपको तैयार रहने की जरूरत है। आपकी जेब ज्यादा हल्की होती दिखाई देगी।